हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स का कलेक्शन लेके आ चुका हूं। इनका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस में करेंगे तो हमारा इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत देर रात तक पढ़ाई करना या काम करना। दोस्तों कभी कभी हमारा एग्जाम आ जाता है या कोई काम का डेट नजदीक आ जाता है तो हम लोग बहुत देर तक जग कर उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इसी के लिए इडियम्स का यूज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ पे सेंटेंसेस में यूज किया गया है आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर माई एग्जाम। दोस्तों हमें अपने एग्जाम के लिए बहुत देर तक पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होगा। दूसरा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है क्योंकि ये हमेशा हम लोग यूज करते हैं। किसी को बोलते देखो होइएगा कि काम बोलने से ज्यादा कर्म शब्दों से ज्यादा बोलता है। मतलब कि कोई बोल के किसी को कहना और उसको करके दिखाना बहुत ही बड़ा डिफरेंस लाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट जस्ट टॉक, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। केवल बोलो ही मत, करके दिखाओ। काम करोगे वो ज्यादा जोर से बोलता है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग अगर कोई चीज कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं, आप कर दीजिए। आपके बोलने से ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा और लोग आपके बारे में जान जाएंगे। तो चलिए नंबर 3 है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों कभी कभी होता है कि किसी और के पक्ष में कोई भी चीज का डिसीजन होता है तो हम वहां पे बोल सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग नाउ, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। नंबर 4 है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप दोस्तों चाय पीने वाला कप। तो उसमें कह रहा है यहाँ पे स्टॉर्म मतलब तूफान आ गया। तो इसका मीनिंग यहाँ पे समझ सकते हैं छोटी बात का बड़ा मुद्दा बनाना। बहुत बार दोस्तों लोगों को देखे होइएगा बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो वही उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इसके लिए सेंटेंसेस में यूज हुआ है इट इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, काम डाउन। किसी को ने बहुत छोटा मुद्दा है, शांत हो जाओ, ज्यादा इस पे सीरियस होने का जरूरत नहीं है। और नंबर 5 में है रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे। बड़े काम धीरे धीरे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रोम। तो आप बता सकते हैं रोम क्या है। दोस्तों रोम इटली की कैपिटल है। तो रोम बहुत ही अपने आप में सुंदर है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे। मतलब रोम को एक रात में नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब यही हुआ कि बड़े काम धीरे धीरे होते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे कीप वर्किंग, रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे। मतलब काम करते रहिए और बड़े काम धीरे धीरे होते हैं। ज्यादा जल्दी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। पेशेंस के साथ काम करने से बड़े काम सफल होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 6 नंबर में क्या है हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता मिलना। दोस्तों कभी कभी किसी को बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। उसको कुछ दिन पहले देखिएगा कुछ और था और कुछ ही दिन में उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं वाह उसको जैकपॉट मिल गया। मतलब हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता मिलना। हिट द जैकपॉट विथ ही हिट द जैकपॉट विथ हिज न्यू आइडिया। दोस्तों वो अपनी नई आइडिया के कारण उसको बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। यहीं पे है नंबर 7 में है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बहुत महंगा होना। मतलब किसी का दोस्तों समझ सकते हैं एक हाथ और एक पैर की कीमत। यहाँ पे इसका अगर ऐसे टूटा फूटा मीनिंग निकालना चाहे तो ये होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया बहुत महंगा होना। द फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दोस्तों जो फोन का कीमत है बहुत ज्यादा है। मतलब कि जैसे आप फोन ले लिए जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा फोन आता है, वो अगर आप ले लिए कोई आपसे पूछा तो आप उसको बोल सकते हैं द फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग। 8 नंबर है दोस्तों ब्रेक द बैंक, ज्यादा पैसे खर्च हो जाना। बैंक क्या होता है दोस्तों, बैंक में पैसा होता है और ब्रेक कर दिए मतलब कि ज्यादा पैसा खर्च हो गया। इसका मीनिंग ये होगा
डोंट बाय दैट, इट विल ब्रेक द बैंक। कोई सामान है दोस्तों बहुत महंगा है, तो उसको खरीदने से पहले कोई आपको सजेशन दे रहा है, डोंट बाय दैट, इट विल ब्रेक द बैंक, मतलब कि इसे मत खरीदो, ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। नंबर 9 है ऑन द सेम पेज, एक ही समझ। दोस्तों बहुत बार हम लोग का मत अलग अलग होता है, तो उसको एक मत लाने के लिए हम लोग को उस पर डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स डिस्कस टू मेक श्योर वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को ये समझ होना चाहिए, हम लोग को एक समझ हो जाए। तो नंबर 10 में है कीप समथिंग एट बे, काबू में रखना या दूर करना, किसी चीज को अपने काबू में रखना या किसी चीज को अपने से दूर रखना, इसका ये मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंक वार्म वाटर टू कीप द कोल्ड एट बे, मतलब कि गर्म पानी पीते रहिए क्योंकि ठंडी का समय आ गया है, सर्दी आपको ना लगे, सर्दी आपसे दूर रहे, इसलिए आपको गर्म पानी पीते रहना है। तो दोस्तों ये 10 इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैं इंपॉर्टेंट इडियम्स का कलेक्शन लेके आया हूं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसे प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कीजिए, इसी से दोस्तों आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए धन्यवाद।